गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज जो चीज हम लोग पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। मैंने आपको बताया था कि जो आपकी बॉडी है ना, उसके क्या होते हैं? डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। वो कई सारे पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे, उनसे आपकी क्या बनती है? बॉडी बनती है। ऐसे ही प्लांट भी तो है, प्लांट के भी तो कुछ पार्ट्स होंगे। तो आज हम लोग उन्हीं प्लांट के पार्ट्स पढ़ेंगे। ठीक, लिखा हुआ है मेन पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर, फ्रूट्स, सीड, ये सारे क्या हैं? प्लांट के पार्ट्स हैं। समझ गए? जैसे आपके अंदर आईज होती है, ईयर्स होती है, नोज होते हैं, ये सब क्या है? पार्ट्स ही तो है, बॉडी पार्ट्स ही तो है आपके। तो वैसे ये सब क्या है? प्लांट के पार्ट्स हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है रूट। रूट को हिंदी में क्या बोलते हैं? जड़। क्या बोलते हैं? जड़। अब आपसे कहा जाता है कि जब आप कोई भी चीज पढ़ते हैं ना, मैथ्स वगैरह में कुछ भी पढ़ते हैं, तो बोला जाता है कि आपका जड़ मजबूत होना चाहिए, यानी कि बेस आपका स्ट्रांग होना चाहिए। बोला जाता है ना कि आपका बेस स्ट्रांग होना चाहिए। तो वही चीज है कि अगर कोई प्लांट है, ठीक है, अगर कोई प्लांट है वो अच्छे से ग्रो कर गया, वो अपनी जगह पे फिक्स है, तो उसको कौन हेल्प कर रहा है? रूट। कौन हेल्प कर रहा है? रूट। ग्रोज बिलो द ग्राउंड, ये कहाँ ग्रो करता है? जमीन के अंदर। कहाँ? जमीन के अंदर। वही क्या करता है? प्लांट को फिक्स करता है। प्लांट को फिक्स करता है किसके? सॉइल के अंदर। ठीक, सॉइल के अंदर वो क्या करता है? प्लांट को फिक्स करता है। इसी वजह से कोई भी प्लांट अपराइट स्टैंड होता है। समझ गए? फिर लिखा है एब्जॉर्ब्स वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। हम लोग क्या करते हैं? जो भी पेड़ होता है, जो भी प्लांट होता है, उसके रूट्स पे पानी डालते हैं ना, पानी डालते हैं ना, तो वही रूट्स क्या करती हैं? वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। एब्जॉर्ब कर लेती हैं और फिर पूरे प्लांट्स में क्या करती हैं? ट्रांसपोर्ट करती हैं। ठीक, इनका काम समझ गए? क्या करती है रूट्स? पहली बात तो वो कहाँ ग्रो करती है? ग्राउंड के नीचे। दूसरी बात, कोई भी प्लांट उसको कौन फिक्स करता है? आपका रूट फिक्स करता है। तीसरा काम क्या करता है? वो जो भी वाटर और मिनरल्स होते हैं वो क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, फिर पूरे प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कर देता है। ठीक, फिर लिखा हुआ है टाइप्स। टाइप्स उसके कितने होते हैं? दो। एक होता है टैप रूट, एक होता है फाइब्रस रूट। इसको हम आपको आगे बताएंगे, अभी तो हम सिर्फ आपको पार्ट्स बता रहे हैं। उसके बाद है स्टेम। क्या है? स्टेम। स्टेम लिखा हुआ है ग्रो अबव द ग्राउंड। इस फिगर में आप देख रहे हैं कि रूट कहाँ है? जमीन के नीचे है, लेकिन स्टेम कहाँ है? जमीन के ऊपर है। तो रूट कहाँ ग्रो करता है? बिलो द ग्राउंड। और स्टेम कहाँ ग्रो करता है? अबव द ग्राउंड। ठीक, यानी कि जमीन के ऊपर। फिर लिखा है सपोर्ट्स ब्रांचेस, लीव्स एंड फ्लावर्स। अब आप देख रहे हैं कि ये क्या है? ये प्लांट की ब्रांच ही तो है, शाखा ही तो है। ये लीव्स है और ये फ्लावर है। तो यही स्टेम क्या करता है? इन ब्रांचेस को, इन लीव्स को और इन फ्लावर को सपोर्ट करता है। क्या करता है? सपोर्ट करता है। फिर लिखा है कैरीज वाटर बिटवीन रूट्स एंड लीव्स। अब आप देख रहे हैं कि आपकी रूट्स है, ठीक, आपने पानी कहाँ डाला था? रूट्स में। अब ये क्या? ये आपका स्टेम है और ये आपका लीफ है। आपको पता है कि जो खाना होता है, जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं, कहाँ प्रिपेयर करते हैं? अपने लीफ में। तो वो वाटर कहाँ जाता है? लीफ के पास पहुंचता है ना। तो कौन कैरी करता है उस वाटर को? स्टेम। कौन कैरी करता है? स्टेम। रूट एब्जॉर्ब कर लेता है वाटर को, उसके बाद वो उसको कौन कैरी कर लेकर जाता है? स्टेम। ठीक, इतना समझ गए? तो अभी हमने आपको स्टेम तक बता दिया था। अब हम आपको बताने जा रहे हैं लीव्स। लीव्स को क्या कहा जाता है? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। आपको पता है कि प्लांट्स क्या करते हैं? फूड प्रिपेयर करते हैं। और जिस प्रोसेस से फूड प्रिपेयर करते हैं उस प्रोसेस को आप क्या बोलते हैं? फोटोसिंथेसिस। और कहाँ प्रिपेयर करते हैं? लीव्स में। इस वजह से हम लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। अब जैसे हम लोग गैसेस का एक्सचेंज करते हैं अपने लंग्स के थ्रू, वैसे प्लांट्स भी तो गैसेस का एक्सचेंज करते हैं। तो वो जिसकी हेल्प से गैसेस का एक्सचेंज करते हैं वो क्या होते हैं? लीव्स। अब लीव्स में क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद होते हैं। उनको आप क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। उन्हीं स्टोमेटा की हेल्प से लीव्स क्या करते हैं? गैसेस का एक्सचेंज करते हैं।
उसके बाद है फ्लावर। फ्लावर क्या करते हैं? हेल्प्स इन पॉलिनेशन एंड सीड फॉर्मेशन। वो पहली बात तो पॉलिनेशन की प्रोसेस करते हैं, उसके बाद सीड का फॉर्मेशन करते हैं। अट्रैक्ट इंसेक्ट। आपको पता है कि फ्लावर क्या होते हैं? कलरफुल होते हैं। कोई फ्लावर ब्लू होता है, कोई फ्लावर पिंक होता है, रेड होता है, येलो होता है। तो वो कैसे होते हैं? अट्रैक्टिव होते हैं। तो वो किसको अट्रैक्ट करते हैं? इंसेक्ट्स को। वही इंसेक्ट उनकी तरफ अट्रैक्ट होके आते हैं, फिर वो कौन सी प्रोसेस करते हैं? पॉलिनेशन की। ठीक। फिर है सीड्स। हेल्प्स इन ग्रोइंग न्यू प्लांट्स। आपको पता है कि अगर आपको प्लांट को ग्रो करवाना है तो आप क्या करते हैं? सीड को जर्मिनेट करवाते हैं ना। तो जब वो जर्मिनेशन की प्रोसेस करता है तब क्या बन जाता है? नया प्लांट। फिर है फ्रूट। अब लिखा हुआ है फ्रूट प्रोटेक्ट द सीड्स। आपको पता है जब कोई भी फ्रूट होता है, जैसे आप आम ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, उसके अंदर बीज होती है ना, सीड होती है। तो वो क्या करता है? तो वही फ्रूट क्या करता है? उस सीड को प्रोटेक्ट करता है। किस लिए? ताकि वो आगे चल के क्या करे? नए प्लांट का फॉर्मेशन कर पाए। किससे? जर्मिनेशन की प्रोसेस से। ठीक। तो ये आपके प्लांट के पार्ट्स थे। आगे हम आपको कल जब दोबारा क्लास में आएंगे तो आगे फिर आपको और सारे इसके जो कॉन्सेप्ट है समझाएंगे। बाकी के लिए थैंक यू।